गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशनमात्मन् काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। त्रिविधम तीन प्रकार के नरकस्य नरक में इदम ये द्वार नाशनाम विनाश आत्मा स्वयं काम वासना क्रोध क्रोध तथा लोभ तस्मात् इसलिए एतत् ये त्रयम तीन त्यजेत् त्याग देना चाहिए। त्रिविध नरकसेदम द्वारा नाशन आत्मानः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत्। अनुवाद, आत्मा के लिए आत्म विनाश के नरक की ओर जाने वाले तीन द्वार है वासना, क्रोध और लालच। अतः मनुष्य को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अब श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं और वासना, क्रोध और लोभ को इसके तीन कारण बताते हैं। इससे पहले श्लोक 3.36 में अर्जुन ने उनसे पूछा था कि क्यों लोगों को अनिच्छा से, जैसे कि बलपूर्वक पाप करने के लिए प्रेरित किया जाता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि यह काम ही है जो बाद में क्रोध में बदल जाता है और संसार का सर्वभक्षी शत्रु है। लोभ भी वासना का ही रूपांतर है, जैसा श्लोक 2.62 की टीका में विस्तार से बताया गया है। काम, क्रोध और लोभ मिलकर ही वह आधार है जिनसे आसुरी विकार विकसित होते हैं। वे मन में पनपते हैं और इसे अन्य सभी बुराइयों को जड़ जमाने के लिए उपयुक्त भूमि बनाते हैं। नतीजतन श्री कृष्ण उन्हें नरक के प्रवेश द्वार के रूप में लेबल करते हैं और आत्मविनाश से बचने के लिए उनसे दूर रहने की दृढ़ता से सलाह देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वालों को इन तीनों से डरना सीखना चाहिए और सावधानी से अपने व्यक्तित्व में इनकी उपस्थिति से बचना चाहिए। मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 22 एतर विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्न आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परागतिम्। एतर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेत्रिभिर्नरहाचारत्य आत्मानः श्रेयस्ततो याति परम गतिम्। एतः इससे विमुक्त मुक्त कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन, तमः द्वार अंधकार का द्वार, त्रिभिर तीन, नरः एक व्यक्ति, अश्रति प्रयास, आत्मा श्रेय कल्याण ततः इस प्रकार याति प्राप्त करे परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य। एतः विमुक्त कौन्तेय तमोद्वार त्रिभिर्नरहाश्रति आत्मानः श्रेयस्ततो याति परम गतिम। अनुवाद, जो लोग अंधकार के तीन द्वारों से मुक्त हैं वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करते हैं और इस तरह सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ के त्याग का फल बताते हैं। जब तक ये मौजूद हैं, व्यक्ति प्रिय या खुशी की ओर आकर्षित होता है जो वर्तमान में तो मीठी लगती है लेकिन अंत में कड़वी हो जाती है। लेकिन जब भौतिकवादी लालसाएं कम हो जाती हैं, तो बुद्धि रजोगुण से मुक्त होकर प्रिय के मार्ग पर चलने की अदूरदर्शिता को समझने में सक्षम हो जाती है। तब व्यक्ति श्रेय या खुशी की ओर आकर्षित हो जाता है जो वर्तमान में अप्रिय है लेकिन अंत में मधुर हो जाता है। और जो लोग श्रेया की ओर आकर्षित होते हैं उनके लिए आत्मज्ञान का मार्ग खुल जाता है। वे अपनी आत्मा के शाश्वत कल्याण के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं जिससे सर्वोच्च लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्ते कामकारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुख न परागतिम्। 23 यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्ते काम करता न स सिद्धि वाप्नोति न सुख न परम गतिम्। यह कौन? शास्त्र विधि शास्त्रीय आदेश, उत्सृज्य त्यागना, वर्ते कार्य करना, काम करता इच्छा के आवेग के तहत, न स वे सिद्धिं पूर्णता अवाप्नोति प्राप्त करें, न सुखम सुख, न परम सर्वोच्च गतिम लक्ष्य। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्ते काम करता हंस सिद्धि अवाप्नोति न सुख न परम गतिम। अनुवाद, जो लोग शास्त्रों की आज्ञाओं को त्याग कर इच्छा के आवेग के तहत कार्य करते हैं वे न तो पूर्णता, न खुशी, न ही जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथ मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर यात्रा पर दिए गए मार्गदर्शक मानचित्र हैं। वे हमें ज्ञान और समझ प्रदान करते हैं। वे हमें ये भी निर्देश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये निर्देश दो प्रकार के हैं, विधि और निषेध। कुछ गतिविधियों को करने के निर्देशों को विधि कहा जाता है, कुछ कार्यों को न करने के निर्देश को निषेध कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करके मनुष्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन आसुरी लोगों के तरीके शास्त्रों की शिक्षाओं के विपरीत हैं। वे निश्चित कार्यों में संलग्न होते हैं और अनुशंसित कार्यों से बचते हैं।
ऐसे लोगों का उल्लेख करते हुए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो लोग अधिकृत मार्ग को त्याग देते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं, अपनी इच्छाओं के आवेगों से प्रेरित होकर न तो सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं, न ही खुशी की पूर्णता, न ही भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 24। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितः ज्ञात्वा शास्त्रोक्तं कर्म कर्तुमिर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितः ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिर्हसि। तस्मात् इसलिए शास्त्र प्रमाणम अधिकार ते आपका कार्य कर्तव्य अकार्य निश्चित कार्य व्यवस्थित निश्चय करने में ज्ञात्वा समझकर शास्त्र विधान आदेश उत्तम जैसा प्रकट हुआ कर्म कर्म कर्तुम निष्पादित करो इस संसार में अर्हसि आपको करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हसि। अनुवाद इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये निर्धारित करने में शास्त्रों को आपका अधिकार होना चाहिए। शास्त्र के आदेशों और शिक्षाओं को समझो और फिर उसके अनुसार इस संसार में अपने कर्म करो। श्री कृष्ण अब इस अध्याय में उपदेशों का अंतिम निष्कर्ष देते हैं। दैवीय और आसुरी प्रकृतियों के बीच तुलना और अंतर करके उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आसुरी प्रकृति नारकीय अस्तित्व की ओर ले जाती है। इस प्रकार उन्होंने स्थापित किया कि धर्मग्रंथों की आज्ञाओं को त्यागने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब वो ये कहकर मुद्दे को स्पष्ट करते हैं कि किसी भी गतिविधि के औचित्य या उसकी कमी का पता लगाने का पूर्ण अधिकार वैदिक धर्मग्रंथों का है। कभी कभी अच्छे इरादे वाले लोग भी कहते हैं, मुझे नियमों की परवाह नहीं है, मैं अपने दिल की सुनता हूँ और अपना काम खुद करता हूँ। दिल की बात सुनना तो अच्छी बात है, लेकिन वे ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका दिल उन्हें गुमराह नहीं कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है, नरक का रास्ता अच्छे इरादों से बनाया जाता है। इस प्रकार धर्म ग्रंथों से यह जांचना हमेशा बुद्धिमानी है कि क्या हमारा हृदय वास्तव में हमें उचित दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है, भूत भव्यम भविष्यम च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति 12.97 अतीत वर्तमान या भविष्य के किसी भी आध्यात्मिक सिद्धांत की प्रामाणिकता वेदों के आधार पर स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को शास्त्रों की शिक्षाओं को समझने और उनके अनुसार कार्य करने का निर्देश देकर निष्कर्ष निकाला। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।